पीओके में जैश के ठिकानों पर फिजाई हमलों से जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने जश्न मनाया और कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की सख्त जरूरत थी। वहीं उड़ी में सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि अगर माहौल कशीदा होता है तो उनकी जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए। पीओके में जैश के ठिकानों पर फिजाई हमलों के बाद जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। यहाँ तक कि लोगों ने सड़कों पर उतरकर खूब जश्न भी मनाया। इस मौके पर लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और दहशतगर्दों के खिलाफ ऐसे ही सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। लोगों का कहना है कि सुबह सवेरे उन्होंने जहाजों की आवाजें सुनी थी, बाद में फिजाइया की कार्रवाई का पता चला। लोगों का ये भी कहना है कि रात भर गोलीबारी की आवाज की वजह से वो सो नहीं पाए थे। उनका कहना है कि रात भर चॉपर की नकलो हरकत जारी रही थी। पाकिस्तान जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, इसका जो ये खुद नामोनिशान मिटा नहीं सकते। हमारी फौज इस काबिल है कि वो पाकिस्तान के अंदर से जो मिलिटेंसी है वो खत्म करेगी। इसकी हमें खुशी है और हम चाहते हैं कि आए दिन ये सर्जिकल स्ट्राइक होती रहे। जय हिंद। जो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और जो मोदी सरकार ने आज जो कदम उठाया, जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की छाती के ऊपर की है, उसका आज हम सभी पूंछ निवासी, यहाँ जो बॉर्डर में रहने वाले सभी निवासी, हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पे इसका जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। सरहदी इलाके के लोगों में पीओके में दहशतगर्दों के कैंपों पर फिजाइया से हमलों के बाद खुशी तो जरूर देखी जा रही है, मगर उड़ी में एलओसी के करीब रहने वाले लोगों में खौफ हिरास का भी माहौल है। लोगों का कहना है कि अगर माहौल कशीदा होता है तो उनके जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए। लोगों का कहना है कि बाज बंकरों की हालत खस्ता है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि उनको तहफ्फुज फराहम किया जाए। यहाँ बॉर्डर पे एलओसी के बिल्कुल 0 पॉइंट पर लोग रहते हैं, बिल्कुल ओपन में। अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त भी फायर होता है, सीज फायर होता है तो लोग यहाँ के जख्मी होते हैं। तो इनके लिए मतलब हम सरकार से अपील करते हैं, अगर ऐसी बात है कि तो बंकर लोगों को दिए जाए। 3:30 बजे जहाज़ों की आवाज़ यहाँ से आई तो लोगों के दिलों में खौफ हरास फैल गया। तो लोगों ने सोचा कि शायद कुछ ज़लज़ला होने वाला है। जब लोगों ने जहाज़ों की आवाज़ सुनी, लोग घरों से बाहर आए और बहुत दहशत का माहौल फैल चुका है। लोगों ने सोचा कि क्या हो सकता है कोई नागानी आफत ना आ जाए यहाँ और आर पार जो फायरिंग है यह स्टार्ट हो जाए। लोगों के दिलों में खौफ हरास हो गया। तो लोग यही सरकार से अपील करते हैं यहाँ रिहायशी बैंकर दिए जाएं कि लोग राहत की सांस ले सकें। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन को मुसलसल हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दिया और जैश ए मोहम्मद जैसी खतरनाक तंजीम ने पुलवामा में 40 फौजी जवानों को शहीद किया और इसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अपने वादे को पूरा किया। इससे पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है कि पाकिस्तान को बिलाखिर उसके ही घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर पीओके में जैश के ठिकानों पर फिजाई हमले का पाकिस्तान भले ही इनकार कर रहा हो, मगर बालाकोट के बाशिंदे खुद हमले का एतराफ कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे जलजला आ गया हो। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। पीओके में जैश के ठिकानों पर फिजाई हमले का पाकिस्तान भले ही इनकार कर रहा हो, बालाकोट के नजदीक दहशतगर्द कैंप को टारगेट करने का हिंदुस्तानी दावा मुस्तरद कर रहा हो, मगर झूठ बोलना पाकिस्तान की आदत रही है। दरअसल हिंदुस्तानी फिजाइया ने इतनी तेजी के साथ हमला किया कि पाकिस्तानी फिजाइया को खबर तक नहीं हुई। जब हिंदुस्तानी जहाज जैश के ठिकानों पर हमले करके वापस लौटे, तब पाकिस्तानी जहाज फिजा में मंडलाते दिखे। हिंदुस्तान ने दूसरी बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर ये हमला किया। हिंदुस्तान की इस दिलेरी की तारीफ हर जगह हो रही है। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान अपने खौफ को छुपाने में नाकाम है। बालाकोट के रहने वाले मोहम्मद आदिल और वकार हुसैन शाह ने बीबीसी को बताया कि सुबह 3 बजे का वक्त था और हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जलजला आ गया हो। हम रात भर नहीं सोए। हमें बाद में मालूम हुआ कि धमाका हुआ है। जिम्मेदारी करता हूँ इजाबा करे अशियों। क्या देखा रात को अभी? सर बस 3 बजे का टाइम था। बहुत सख्त खौफनाक आवाज़ आई हमें, जैसे हम कह रहे थे आसमान कह रहे जैसे या जलजला हो रहा है। तो हम फिर रात को सोए नहीं है। फिर उसके बाद
5-10 मिनट बाद हमें पता चला कि धमाका हुआ है बहुत सा। वो हमारे रिश्तेदार है, जो कंगड़ कठा जगह का नाम है, असल नाम उसका कंगड़ है। तो हमारे उधर सीर नूरान शाह है, वो भी ज़ख्मी हुए और उसका घर भी ज़ख्मी हुए काफ़ी दराज, जिसकी वजह से 5 धमाके एट अ टाइम हुए। फिर उसके बाद जहाज़ की हमें आवाज़ आई, 5-10 मिनट बाद उसका साउंड बंद हो गया। फिर उसके बाद हमारे अपने पाकिस्तानी कोई आवाज़ आ रही थी। फिर हम सुबह गए जगह में बहुत बड़ा गड़ा पड़ा हुआ था, दराज भी थे और वो 4-5 मकान भी डैमेज हुए। तो एक बंदा भी है जो ज़ख्मी भी। रात को तकरीबन 3 बज रहे थे तो पहले एक धमाका हुआ। तकरीबन 4 सेकंड बाद फिर दूसरा भी हो गया। फिर ऐसे ही तकरीबन सेकंड के बाद तीसरा भी हुआ, फिर चौथा भी हुआ। फिर पूरे गांव वाले जब खौफ और हरास पैदा हो गया तो सब लोगों ने इधर उधर देखा तो कहीं आवाज़ें नहीं आ रही थी। उसके बाद पाकिस्तानी जहाज भी 3-4 मिनट के बाद आसमान पे आ गया और घूमता हुआ नजर आया। तो उसके बाद इंडिया वाले जहाज़ों का कुछ पता नहीं चला वो कहाँ गए कहाँ नहीं। एक मशहूर मुहावरा है, गिरे भी तो टांग ऊपर। फिलहाल पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी ही है। दरअसल पाकिस्तान इसलिए तबाही और जाने नुकसान को तस्लीम नहीं कर रहा है कि अगर हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया तो पाकिस्तान के लोग हुकूमत को जीने नहीं देंगे। आखिर पाकिस्तान को ये क्यों समझ नहीं आता कि दहशतगर्दी खुद उसकी सरजमीन को खोखला कर रही है। हिंदुस्तान ने सिफारती सतह पर पाकिस्तान को यकाउ तन्हा तो कर ही दिया था और अब जैश के ठिकानों पर हमला करके ये भी बता दिया गया कि अगर पाकिस्तान खुद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो हिंदुस्तान की फौज सरहद पार करके दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिजाइया की इस कार्रवाई के बाद पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या नौजवान, सभी जश्न में डूबे हुए हैं। वहीं अगर बात फौज की कर ली जाए, सीआरपीएफ की कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ के थानौट में सीआरपीएफ के 211 बटालियन ने जश्न मनाया और जंगी गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सीआरपीएफ के जवानों ने कहा कि पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर हमें मजीद मौका दिया गया तो किसी भी तरह की कार्रवाई की ताकत हम रखते हैं। इस देश के यारो, इस देश के यारो का कहना, ये देश है दुनिया का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारो, इस देश के यारो का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारो, इस देश के यारो का कहना है, देश है दुनिया का कहना। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली साले हीरो की, यह भोली सकले हीरो की, यह भोली सकले हीरो की। इस देश के यारो, इस देश के यारो का कहना, यह देश है दुनिया का कहना, यह देश है दुनिया का कहना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज जैसा हिंदुस्तान ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा, 12 दिन के अंदर ही उन्हें जैश के कई ठिकानों को तस्ते नहत कर दिया और अभी कुछ दिनों बाद और इसकी डिटेल आएगी कि कितने आतंकी मारे गए उसमें। सीमा पे है और सीआरपी जैसे इंटरनल सिक्योरिटी संभाल रखी है, तो किसी भी हिंदुस्तान वासियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनकी रक्षा के तत्पर हैं और सक्षम भी हैं। मौका आएगा तो जैसा आपने देखा एयरफोर्स ने आज करके दिखाया, वो सभी फौज उतना दमखम रखती है कि हर क्षेत्र में अपना अपना कार्य कर सके। जो सीआरपीएफ सब एकत्रित हुए हैं, अभी सभी हम खुश हैं और देश भी आज खुशी मना रहा है। लेकिन जो हम भाई 40 जवान जो आज शहीद हुए, उनको आत्मा में अभी तक शांति नहीं मिला, क्योंकि उनका जो मेन लीडर अभी जिंदा है। जब वो खत्म होगा तब हमारा जो 40 भाई शहीद हुए थे उनको शांति मिलेगी। देश खुशी मना रहा है, ये सब सीआरपीएफ खुशी मना रहा है, पूरा देश खुशी मना रहा है। लेकिन जो भाई शहीद हुए हैं, जो मास्टरमाइंड है, वो भी अभी जिंदा है। पाकिस्तान जो इंसानियत के खिलाफ मतलब लड़ाई लड़ रहा था, वो इंसानियत के खिलाफ है। अगर इंसानियत के खिलाफ आगे ऐसे भी अगर कार्रवाई किया तो भारत उसका बदला मुंह तोड़ जवाब देगा। इंसानियत दुनिया के किसी कोने पर मतलब वो नहीं है। आज वो इसीलिए
के खातिर दुनिया के सब देशों से अलग थलग पड़ा हुआ है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ का नाम है। अगर इंसान के खिलाफ रहा तो 1 नहीं 3 नहीं 4 नहीं कितनी स्ट्राइक ऐसी होंगी, सर्जिकल स्ट्राइक, जो उसका जवाब उसको मिलेगा और आगे भी ऐसी होती रहेगी अगर उसने मतलब इस तरह की कोई मतलब गलत कार्रवाई किया तो। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए दहशतगर्दों पर जो हमला किया है, इस पर भोपाल में भी जश्न का माहौल है। यहाँ के अवाम के मुताबिक दहशतगर्दी की कमर तोड़ने के लिए हिंदुस्तान अहल है और फौज ने अपनी ताकत का नमूना पेश किया है। भारत ने दहशतगर्दों पर जिस तरह से हमला किया है, हमारे फौजियों ने जो कार्रवाई की है, उसको लेकर पूरे भोपाल में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में एक जश्न का माहौल है। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद, आइए उनसे जानते हैं कि इस स्ट्राइक को किस तरह से देखते हैं। भारत ने जो दहशतगर्दों पर हमला किया है उसको कैसे देख रहे हैं? मैं समझती हूँ ये जो LOC पार करके 1971 के बाद जो पहली बार हमने LOC पार की, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जो देश भर में पुलवामा के बाद जो माहौल बन रहा था, जो तनाव बन रहा था, जंग का बन रहा था, क्योंकि भारतीय सेना जानती है कि उसको क्या करना है और उसने वो सही कदम पे अपना फैसला लिया और सही कदम बढ़ाया। मैं बहुत सराहनीय इस कदम को मानती हूँ। सराहनीय कदम है। आप भी जो है एक सराहनीय कदम, बार बार भारत समझाने की कोशिश कर रहा था अपने पड़ोसी मुल्क को कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन बाज नहीं आ रहे थे। बिल्कुल, अमन के लिए ये पहला काम नहीं है, हमेशा होता रहता है और हिंदुस्तान ने बारहा इसकी कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे थे ये करना बहुत ज़रूरी था और हर हिंदुस्तानी ये चाह रहा था कि कोई ऐसा जवाब दिया जाए ताकि आतंकवाद चूर चूर हो जाए। आज वो हो गया है। बात सही है कि आतंकवाद खत्म होना ज़रूरी है और ये पाकिस्तान के साथ नहीं, बाकी देश भी इस बात से आग्रह हो गया है कि इंडिया इतना कमज़ोर देश नहीं है कि उस पर हर कोई चढ़ाई कर दे। ये जो हमला हुआ है, इस हमले से सारे मुल्कों को एक संदेश, एक मैसेज पहुँच गया है कि हिंदुस्तान को कमज़ोर न समझे। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, एक दिखाना था हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान के लिए। आज जो हमला हुआ है आतंकवाद के खिलाफ वो स्वागत योग्य है और मेरा तो कहना है भारत सरकार से कि इतना ज़बरदस्त हमला करे पाकिस्तान पर और आतंकवाद के खिलाफ कि पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान की एक स्टेट बना लें। ये हमला बहुत ही अच्छा हुआ और आतंकवाद के खिलाफ हुआ, इससे अमन शांति का पैगाम मिलता है और आतंकवाद खत्म होना चाहिए। हाँ, आतंकवाद खत्म होने चाहिए। हिंदुस्तान ने पहल की है, बहुत अच्छी पहल की है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आप किस हमले को किस तरह से? मैं इसको सबसे बड़ी चीज़ तो ये बताना चाहूँगा, ये पाकिस्तान मुल्क के खिलाफ हमला हुआ है। अब तक हम सर्जिकल स्ट्राइक जो करते थे, जो कि मकबूजा कश्मीर जिसे बोलते हैं, पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर में करते थे, आज हमने उस देश को ही सीधी सीधी चुनौती दी है और ये चुनौती हमारे जैसे विशाल और समृद्ध और विश्व की चौथी जो बड़ी महाशक्ति थी सेना के रूप में, कहीं ना कहीं उसके हाथ बने हुए थे। हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने बहुत दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस बार पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है, क्योंकि विदेश नीति के स्तर पर और कूटनीति स्तर पर हमारे प्रयास इतने असफल नहीं थे, क्योंकि हमारे सामने जो एक मुल्क था वो मुल्क एक अस्थिर मुल्क था। वो आर्थिक पाबंदियों से और अन्य प्रयासों से या जो जवाब दिया है इसका जितना भी स्वागत किया जाए उतना कम है। आप किस तरह से देखते हैं? और एक बहुत ही जबरदस्त कदम है और ये होना चाहिए था आतंकवाद को रोकने के लिए, और एक दुनिया में पूरे मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी अगर आतंक फैलाएगा तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा और दुनिया के और देशों को इससे प्रेरित होना चाहिए और एक साथ आके आतंकवाद की लड़ाई एक साथ सबको लड़ना पड़ेगा। आतंकवाद की लड़ाई सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा और फिर जिन लोगों ने दहशतगर्दाना हमले हमारे यहाँ किए थे उनको एक सबक मिल गया है कि अगर भारत के खिलाफ कोई आंख उठाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भारत की फौज ने जो कार्रवाई की है इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है और लोग यही चाहते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब निरंतरता से दिया जाए ताकि दहशतगर्दी का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। करारा जवाब में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पाकिस्तान को आज करारा जवाब दिया गया है जिस तरीके से कार्रवाई की गई और इसको लेकर पूरे मुल्क में आज जोश और जज्बे के साथ जश्न मनाया जा रहा है। पटना में अगर लीडरान की बात करें तो जेडीयू कारकुनान ने शौर्य मार्च निकाला और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। जेडीयू कारकुनान के साथ मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान भी जश्न में शामिल रहे और हिंदुस्तानी फिजाइया को मुबारकबाद पेश की। पुलवामा हमले के बाद, आतंकवादी हमले के बाद जो देश की आवाज थी और देश की आवाज को समझते हुए निश्चित तौर पर हमारे देश के जवानों ने निश्चित तौर पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके चलते आज पूरा देश खुशी खुशी मना रही है। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि ये जरूर हम कहेंगे कि पाकिस्तान निश्चित तौर पर चेत जाइए आप। यह जो हम लोग जश्न के रूप में मना रहे हैं कि जिस तरह से हमारे देश ने आज अपने जो सिपाही, जो हमारे जो जवान शहीद हुए थे, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं कि आज वायुसेना के जो विमान थी और जाके उन लोगों को 400 लोगों को मार गिराने का काम किया है।
पुलवामा के दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ हिंदुस्तानी फिजाइया की जानिब से की गई जवाबी कार्रवाई से पूरे मुल्क में खुशी का इजहार किया जा रहा है। मुल्क के दिगर मकामात की तरह ही नांदेड़ में भी जगह जगह पटाखे जलाए गए और लोगों में मिठाइयां तकसीम की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के कैंप पर की गई बमबारी को जबरदस्त जवाबी कार्रवाई बताया गया। आज आप लोगों ने देखा है कि आज 12 दिन पहले हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे देश के जवानों के ऊपर हमला हुआ था, जो जैश ए मोहम्मद, जिसको हम ऐसे शब्द है मैं बोल ना सकता हूँ, जो पीठ पे वार किया था हमारे देश के जवानों पे, आज हमने बता दिया है हमारे देश के जवान और विशेष करके हमारे देश के जवान हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो एक निर्णय लिया सब कमेटी के साथ, सर्वपक्षीय लोगों के साथ, कि हमें भी उसका वार का जवाब देना है। और आज हमारे देश के सैन्य बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे देश के सैन्य बलों ने पीठ पे वार न करते हुए छाती पे वार करके घुस के बता दिया है कि भारतीय सैनिक क्या होता है और भारतीय लोग क्या होते हैं। तो हिंदुस्तानी फौज की जानिब से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पूरे मुल्क में, एयर स्ट्राइक के बाद से पूरे मुल्क में जोशो खरोश का माहौल है। तो वहीं भिवंडी में बीजेपी कारकुनान ने व कल्याण में शिवसेना ने जश्न मनाते हुए हिंदुस्तानी परचम लहराया और मिठाइयां तकसीम की। बीजेपी कारकुनान ने कहा कि हिंदुस्तान ने 56 इंच का सीना दिखा दिया है। पहले हम आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वायुसेना ने जो आज हमला किया है, हमारे जो 56 इंच के छाती के जो पंतप्रधान हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारे दिल में आग लगी है वो भी मेरे दिल में लगी है। आज उन्होंने पुलवामा हमले का बदला लिया है। ये 71 के बाद इतना बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर अगर किसने किया है तो मर्दानी हरकत हमारे पीएम मोदी ने किया है। मैं इसके लिए पीएम मोदी का मैं खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ और हमको भरोसा है कि आज जो उन्होंने काम किया है इसके लिए हम उसको सैल्यूट मारते हैं और ऐसा ही काम देश के लिए कर देंगे। हमको उन पर भरोसा है, आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमले का गुलबर्गा में भी जश्न मनाया गया। आवाम ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। शहर के तिम्मापुरी सर्कल पर जमा होकर मुख्तलिफ तंजीमों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने फौजी कार्रवाई को वक्त की जरूरत करार दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि बरवक्त कार्रवाई करके हिंदुस्तानी फौज ने पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान को खबरदार भी किया कि अगर उसने दोबारा कोई नापाक हरकत की तो उसका जवाब इससे ज्यादा संगीन होगा। भारत का आर्मी, भारत का एयरफोर्स, भारत में बहुत ताकत है। हमारा जो बदला था, हमारा जो जवान 40 जवान का जो कुर्बानी हुआ था उसका बदला हम लिया। पाकिस्तान इसको टकराए तो पूरा पाकिस्तान पीस पीस होते। हिंदुस्तान का आर्मी को गुस्से आया बोले तो पाकिस्तान इस नकाशे में, दुनिया का नकाशे में नहीं रहते। पाकिस्तान को वार्निंग है, आप जो पत्थर मार के इंडिया का जो ये कर रहे, हम आज कड़ी जवाब दिया। ये जीत किसका है बोले तो इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्म फोर्सेस का, इंडियन एयरफोर्स का जीत है। इसलिए हम ये खुशी बना रहे, ये सारे हिंदुस्तान का लोगों का जीत। उधर हिंदुस्तानी फिजाइया की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर की खिलाफवर्जी की है। पाकिस्तानी फौज ने राजौरी और पुंछ के मुख्तलिफ मकामात पर गोलाबारी की। पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पर अखनूर, नौशहरा और कृष्णा घाटी सेक्टर में गोलाबारी की है। पुंछ के बालाकोट और कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने शाम के वक्त गोलाबारी शुरू कर दी। राजौरी में एलओसी पर 30 से ज्यादा फॉरवर्ड पोस्ट पर गोलाबारी हो रही है। हिंदुस्तानी फौज भी पाकिस्तान की इश्तालअंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस दौरान सरहदी इलाकों के लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। तरफ से पुंछ के बालाकोट सेक्टर में फायरिंग की गई है। उसकी आवाज़ इतनी है कि वो पुंछ सिटी तक सुनाई दे रही है और हम सब घबरा गए। तो पाकिस्तान आज जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उससे पाकिस्तान घबरा गया है। तो उसकी तरफ से आज इतनी यहाँ पे फायरिंग की जा रही है कि यहाँ पुंछ सिटी तक आवाज़ आ रही है। तो हमले के बाद मुल्क भर में जश्न का माहौल है। कुछ तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लुधियाना, लखनऊ और इंदौर की हैं, जहां आवाम अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। इन तस्वीरों में खुशियां मनाते अवाम देखे जा सकते हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो उम्मीदें आवाम को सरकार से और अफवाह से वाबस्ता थी वो पूरी हुई हैं।
तो पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है और दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद और दूसरी तस्वीर मालेगांव की है, जहां पर पीओके में फिजाइया के हमलों के बाद जश्न का माहौल है। लोग मसरत का इजहार कर रहे हैं और सड़कों पर निकल आए हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फौज के हक में भी इस मौके पर नारे लगाए जा रहे हैं और पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। तो तस्वीरों से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे मुल्क में जिस तरह से डिमांड की जा रही थी, मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अब जब फिजाइया की जानिब से कार्रवाई की गई है, पीओके में घुसकर बमबारी की गई है और तमाम दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे पीओके में उसे नीस्तो नाबूद कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। उसके बाद पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। इस वक्त 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में जैश के ठिकानों पर फिजाई हमले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हैं, जहां पर जश्न का माहौल है। जी हां, राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, दौसा और चूरू में लोगों ने जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया। तो पूरे मुल्क के कोने कोने से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कहां पर किस तरह से आज आतिशबाजी करते हुए पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है और साथ ही साथ हिंदुस्तान में ने जो आज कामयाबी हासिल की है, एक नई इबारत तारीख में रकम की है, इसको लेकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। 4 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। तो जश्न में पूरा मुल्क डूबा हुआ है। इसके अलावा 4 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं जो पीओके में जैश के ठिकानों पर फिजाई हमले के बाद मुल्क में जश्न का माहौल है। ये तमाम तस्वीरें ये दिखाती हैं कि किस तरीके से मुल्क में लोग अवाम सड़कों पर उतरकर जश्न में डूबे हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स की बड़ी कार्रवाई के बाद ये बिहार की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग आतिशबाजी करके खुशियों का इजहार कर रहे हैं। पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय और समस्तीपुर की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और मिठाइयां तकसीम करके जश्न मना रहे हैं। तो इसी तरह से हम आपको कई तस्वीरें मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से दिखा रहे हैं, जहां पर अवाम आज फिजाइया को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं मुल्क की हिमायत में और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है, आतिशबाजी करते हुए। मुल्क में आपको बता दें जो कामयाबी हासिल की गई है इंडियन एयरफोर्स की जानिब से, उसकी सताइश अवाम की जानिब से की जा रही है। तो पूरे मुल्क में इसी तरह का जश्न का माहौल है और पूरे मुल्क के अवाम इसी में डूबे हुए हैं और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई पर और मोदी सरकार को भी मुबारकबाद दे रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आदाब।